हालेलुया। सब बहन भाई तैयार हैं कलाम सुनने के लिए? जोरदार तालियों में कलाम को वेलकम करें। अगर भाई थोड़ा थोड़ा आगे हो जाएंगे तो फिर पीछे जो हमारी बहनें बेटियां आएंगी या अजीज आएंगे उनको जगह बैठने की मिल जाएगी। थैंक यू, शुक्रिया आपकी मोहब्बत और ताउन के लिए। मैं आप सबका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप हमेशा हमारे साथ ताउन करते हैं। ग्राउंड इन दिनों भर जाती है और हम बड़ी ग्राउंड के लिए भी दुआ कर रहे हैं। हालेलुया। और इसलिए हम इतवार के रोज़ 2 सर्विसेज करते हैं ताकि जो लोग जिनको सुबह कई दफ़ा लोग वापस जाते हैं, कई लोग तो घंटों घंटे खड़े रहते हैं गेट पर भी, धूप में भी, तो ये मैं समझता हूँ खुदाबंद के लिए लोगों की मोहब्बत है। अक्सर मैंने देखा है हमारे पादरी साहबान शिकवे करते हैं लोग की गिरजे नहीं आते। तो मैं एक पंजाबी की मिसाल कहना होना भी जिथे घोड़ा उत्थे मक्खियां कट्ठियां होती हैं। हालेलुया। लोग वहां पर जाते हैं जहां खुदा की बरकत होती है, जहां खुदा का कलाम नाज़िल होता है। ठीक है। और मेरी दुआ है कि सब चर्चेस भर जाएं, क्योंकि अब जो बदी है वो बहुत बढ़ जाएगी। जो बदी में डूबेगा वो बहुत ही गहरा डूब जाएगा, और जो खुदावंद में चलेगा वो बहुत ही आगे जाएगा। हम उस दौर में दाखिल हो रहे हैं। तो इसलिए अब बड़ा खास नाजुक मोड़ है दुनिया में। हम इन जमानों की बाबत नबियों से सुनते रहे। अनाजील के अंदर यीशु मसीह की तालीमात मौजूद है। रसूलों ने हमें सिखाया है कि हमने होशियार और बेदार रहना है। आमीन। आज का जो टॉपिक है वो नोट फरमा लें, 2 तरह की दुआएं। उसका सब टाइटल मैंने रखा है मसीही या फरीसी। मसीही या फरीसी। यहूदियों का एक फ़िरका था फरीसी, और फरीसी आपको पता दिखावे की दुआएं करते थे। वो प्रिटेंड करते थे कि जी असी बहुत रासबाज हाँ, अपने आप को नेक और अच्छा जाहिर करते और दूसरों को हमेशा बुरा भला कहते थे। दूसरों की अदालत करते थे, अपनी अदालत नहीं करते थे। तो इसलिए आज का टॉपिक जो है हमारे सामने है वो 2 तरह की दुआएं। तो इस पर हम गौर करेंगे, और उसका सब टाइटल मसीही या फरीसी है। तो ये आप नोट कर सकते हैं। लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान और उसके 18वें बाब की 9वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक ये पूरा पैसेज हम तिलावत करेंगे। और मैं चाहूँगा कि खुदा की बंदी एस्टर पढ़ने में, तिलावत करने में हमारी रहनुमाई फरमाए। कलाम खुदा में से आज का टॉपिक 2 तरह की दुआएं, मसीही या फरीसी। तो हम जो हवाला पढ़ेंगे मरकज़ी रेफरेंस है, पैसेज है पूरा लूका 18वें बाब की 9वीं आयत से 14वीं आयत तक। जी। खुदा के कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, फिर उसने बाज़ लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम रासबाज हैं, और बाकी आदमियों को ना चीज जानते थे। ये तमसील कही कि 2 शख्स हैकल में दुआ करने गए। एक फरीसी दूसरा महसूल लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा कि ए खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि बाकी आदमियों की तरह जालिम बेइंसाफ ज़नाकार या इस महसूल लेने वाले की मानिद नहीं हूँ। मैं हफ्ता में 2 बार रोजा रखता। 2 बार रोजा रखता और अपनी सारी आमदनी पर दायकी देता हूँ। लेकिन महसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा कि ए खुदा मुझ गुनहगार पर रहम कर। मैं तुमसे यीशु की स्टेटमेंट, मैं तुमसे कहता हूँ
कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत। सब कहें आमीन। क्या मौजू है जी? 2 तरह की दुआएं। और यहां पर जो यीशु मसीह ने तमसील कही है, जो पैराबल यहां पर खुदावंद यीशु ने हमें सिखाने के लिए इस्तेमाल की है तमसील, उसमें 2 लोग हैकल में जाते हैं और दोनों दुआ करते हैं। तो इसलिए इसका जो टॉपिक है वो है 2 तरह की दुआएं। और आज भी इसी तरह हम देखते हैं कि चर्चेस में लोग जाते हैं, कलीसियाओं में जाते हैं, इबादतों में जाते हैं, ईस्टर भी मनाते हैं, क्रिसमस भी मनाते हैं, गुड फ्राइडे भी मनाते हैं। तो आज आपने इस पैगाम में गौर करना है कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, आप किस तरह की दुआएं कर रहे हैं, आप कौन सी दुआ कर रहे हैं। तो इसका जो मैंने अगला टाइटल रखा है, मसीही या फरीसी। आज बहुत सारे हमारे मसीही भी फरीसियों जैसी जिंदगी बसर कर रहे हैं। वो चर्च में रूहानी नजर आते हैं और बाहर जिस्मानी नजर आते हैं, यानी दोहरा म्यार है, डबल स्टैंडर्ड है उनकी लाइफ में। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा मसला है कि लोग उस दरख्त की मानिंद हैं जिसको पत्ते तो लगे हैं, हरा भरा तो नजर आ रहा है, लेकिन फलदार नजर नहीं आ रहा। दरख्त की इज्जत, उसकी इज्जत जो है वो उसके पत्तों से नहीं, उसके फलों से है। तो इसलिए ये मौजू बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हम आज इस बात को सीखें कि हम मसीही हैं या फरीसी हैं। पहली दुआ में 11वीं आयत में लिखा है, फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा कि ए खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं बाकी आदमियों की तरह जालिम बेइंसाफ ज़नाकार या इस महसूल लेने वाले की मानिंद नहीं हूं। वाह! दुआ में फोकस कौन है? खुद, अपनी जात, खुदा नहीं। आप इबादत में बैठे हैं, आप इबादत के लिए आए हैं, फोकस क्या है? मरकज कौन है? इस शख्स की इबादत का मरकज खुदा नहीं है। ये फरीसी, ये मजहबी शख्स जिसने जाहरी तौर पर मजहबी लुबादा ओढ़ा हुआ है, यीशु ने इस पर बहुत क्रिटिसिज्म की थी, तुम सफेदी फिरी कब्रों की मानिंद हो। किसकी मानिंद? तो यही प्रॉब्लम थी यीशु के साथ यहूदियों को, जो मसलूब करने की वजह, नापसंद करने की वजह क्या थी? यीशु मसीह उनके जाहरीपन, उनके दिखावे को, जाहरी रासबाजी, दिखावे की रासबाजी, मजहबी लुबादा, सफेदी फिरी कब्रें, जब यीशु मसीह ने पॉइंट आउट किया तो उन्हें यह नापसंद था। और आज भी लोग नापसंद करते हैं कि उनकी दुरुस्तगी या उनकी करेक्शन ना की जाए। और याद रखें, बहुत सारे लोग ना टीचेबल हैं ना करेक्टेबल हैं। आप उन्हें सिखा भी नहीं सकते, आप उन्हें ठीक भी नहीं कर सकते। वो टूट जाते हैं, वो बिखर जाते हैं, लेकिन वो ठीक होने के लिए तैयार नहीं है। उस डाकू की तरह आखिरी मौका भी गंवा दिया, लास्ट चांस। एक डाकू ने आखिरी मौका मिला, फायदा चुक लिया, तो दूजा निजात करीब तो वेख के अपने जिद्दीपन तो बाज नहीं आया। और आज भी बहुत सारे लोग अपने जिद्दीपन की वजह से ना तौबा करते ना बपतिस्मा लेते हैं।
वो कहते इत्थे मर जाना, साढ़े प्यो दादा भी इस मिशन च मर गए, असीं भी इत्थे मर जाना। गल नहीं मननी। सुन रहे मेरी बात? ये दिखावे की रासबाजी, उसका मरकज खुदा नहीं है। इबादत में मरकज खुदा होना चाहिए, खुदा बाप और उसका बेटा यीशु और रूह कुद्स। हालेलुया। खुदा नहीं बल्कि उसकी अपनी जात है। वो खुदा की बख्शिश के लिए शुक्रगुजारी नहीं कर रहा, वो अपनी जात के लिए शुक्रगुजारी कर। यह देखो तुसी कैसी गल है। जिहड़ा तुहाडे बंदा तुहाडे कोल बैठ के अपनी दौलत का जिक्र करना शुरू कर दे, अपने भांडियां दा, क्या गिलास मैं फ्रांस तो लियादे ने, यह जिहड़ा आईफोन है ना, यह पहलों मैं ही महल्ले च लिया सी, यह जिहड़ी रोलेक्स की घड़ी है ना, यह पूरे शहर च किसी को नहीं हैगी। कई पास्टर भी कहते मैं फैशन करदा ना, तो मैनू वेख के बाकी भी फैशन करते हैं, मैनू कॉपी करते हैं। तुसी समझ लियो कि वह बंदा एस फरीसी वर्गा है, ਉਹਦੇ अंदर फरीसी की रूह पाई जाती है। खुदा नू नज़रअंदाज करके अपनी जात नू फोकस करना, ये फरीसियों की रूह है। और ये चर्च के अंदर भी आज काम कर रही है। चर्च के अंदर भी फरीसी घुसे हुए ने। अक्सर हम कन्वेंशनों में जाते हैं, पादरी तो नमाणा बेचारा एवं ही फिरदा हुंदा, उत्थे जिहड़े बाकी फरीसी हुंदे वो ही कंट्रोल कर रहे होंदे ने। हम अक्सर बात करते हैं कि पादरी तो बेचारा एवं ही इन्होंने रखा होया है, ठीक है, तनख्वाह तो कोई, तो बाकी कंट्रोल बाकी फरीसी कर रहे होंगे चर्च नूं। ऐसे फरीसियों से खबरदार होने की जरूरत है, क्योंकि उनका फोकस, उनका मरकज खुदा नहीं है, उनकी अपनी जात है। ये क्या कहता है? ये अपनी जात के लिए शुक्र कर रहा है। अच्छा, दुआ में मुआजना भी करता है। वाह, ये कड़ी दुआ है मुआजने वाली। मैं ऐस फरीसी वर्गा नहीं, ऐवे मुआजने वाली दुआ है कि मैं बेटर दैन हिम, इहदे नालों मैं बेहतर हाँ। समझ आ रही मेरी बात की? बहुत सारे लोग मुझे लाइव भी देख रहे हैं, बाद में भी देखेंगे। प्लीज इसको अंडरस्टैंड करें। मुआजने वाली दुआ ना करें। दुआ का मरकज, दुआ में आपकी तवज्जो, जैसे लिखा है, बस ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। अगर आप उसे तकते रहेंगे, उसको तकते रहेंगे, तो आप भी कामिल हो जाएंगे। अगर आप मुआजने वाली दुआ करते रहे, एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करते रहे, तो आप कभी भी रासबाज नहीं होंगे। और खुदा नापसंद करता है ऐसे लोगों को। मुआजना करना, कंपेयर करना दूसरों के साथ। मैंने पहले भी बताया था, आप मास्टर कॉपी हैं, कॉपी कैट नहीं है आप, हैं? कई कॉपियां बनते हैं ना, तो कई रफ कापियां। याद है मैनू पुराने वक्तां च, आपको याद है रफ कापी होंदी सी एक, बाजी टीचर बैठी है, अस भाई ने भी कहा हाँ जी हाँ जी शर्जील, वो पिंक जे कलर की होंदी सी, वो पेन नाल लिखना, वो फैलदी जाना, वो रफ जियों सी। ते कई रफ कापी ने। आप मास्टरपीस है। हालेलुया। आप कॉपी नहीं है, आप मास्टरपीस है। दुनिया में 8 अरब से ज्यादा लोग हैं, सबको खुदा ने मुनफरद बनाया। आओ खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां। कापियां करनियां छड़ दो। खादम भी एक दूजे को कापियां करना छड़ देन, वो एक एक पासे तुरदा, दूजे वे उस पासे तुर पैंदा। पिछे जे पता है टीवी शुरू होया वैसे पूरे पाकिस्तान च, और शुक्र हुण साथ थोड़ा आ गया लोगों को, नहीं तो टीवी खुली जा रहे सन। जिन्होंने नहीं भी पता वो भी टीवी खोली जा रहे हैं। ये बुलावा है, ये कॉलिंग है, ये खिदमत है, ये तोड़ा है, ये गिफ्ट है खुदा की तरफ से। जिसको खुदा दे उसे जरूर ये काम करना चाहिए। सो आप मास्टरपीस हैं, कॉपी पीस नहीं है आप, ठीक है? क्योंकि दुआ में अपनी रासबाजी खुदा हरगिज पसंद नहीं करता।
हम खुद ही अपनी अच्छी अच्छी चीजों को खुद ही गिनते रहें। कई गिनते ने, कई गिनते हैं, वो गिनते रहते हैं, लोगों को भी बताते हैं मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। ये फेसबुक पर जो आप डालते हैं ये चीजें, क्यों डालते हैं आप? बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाकर आप खाना खाते हैं, क्यों आप तस्वीरें बना के डालते हैं? ये पुअर मेंटेलिटी की नुमाइंदगी है। आप पुअर माइंड हैं, आपकी ज़हनी गरीबी है आपके अंदर, इसकी जरूरत नहीं है। आप लग्जरियस दिखाते हैं दुनिया को, इसकी जरूरत नहीं है। क्यों आप अपनी फैमिली को एक्सपोज कर रहे हैं पूरी दुनिया में, अपने बच्चों को? इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा लोगों के साथ चीटिंग हो रही है, मुकदमात लोगों पर हो रहे हैं, क्योंकि वो हनी ट्रैप और पता नहीं कौन कौन से ट्रैप आ गए हैं। तो तुसी भी किसी ट्रैप च ना फंस जाओ। इसलिए अपनी प्राइवेसी, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रॉस्पेरिटी सिर्फ खुदा को दिखाया करें, लोगों को ना दिखाएं। आप उसके कदमों में शुक्रगुजारी किया करें और अपनी जात को फोकस ना किया करें। सिर्फ खुदा होना चाहिए। वो पैसे जो खुदा ने दिए उन्होंने आप ही गिनते रहते हैं। दिते किन्ने ने हैं? तो शुक्र किदा करना। कईयां को आ जानो किन्नी किन्नी वारी गिनते हैं, यकीन ही नहीं होंदा मैनू मिल गए ने, क्योंकि ज़हनी गरीबी होंदी है ना, ज़हनी गरीबी होंदी है। मैं चाहता हूं कि आप इस जो ज़हनी गरीबी से आज़ाद हों। आप खुदा के शहजादे और शहजादियां ते शहजादे बन के जिंदगी गुजारो। छोटियां छोटियां, चूंकि आप याद रखें, जो लोग नाकाम हैं उनके दिल में डिजायर्स हैं, ख्वाहिशें हैं, और जो दुनिया में कामयाब हुए हैं वो लोग हैं जिनके पास आइडियाज थे, विजन थी, रोया थे। अब ख्वाहिशों वाले नहीं बल्कि रोया वाले ईमानदार बने। रोया और ख्वाहिश में फर्क है और वो कभी पूरी नहीं होगी। देखिए जरा, खुदा नापसंद करता है। इमसाल 6 बाब की 16वीं आयत से 19वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। 16 से 19 जी। छह चीजें हैं जिनसे खुदावंद को नफरत है, बल्कि 7 हैं जिनसे, 6 चीजें हैं जिनसे खुदा को नफरत है। आगे, बल्कि 7 है जिनसे उसे कराहियत है, जिनसे उसे कराहियत है। ऊंची आंखें। कौन सी? ऊंची आंखें, झूठी जुबान। अच्छा, जब वो महसूल लेने वाला गया उन्हें अखां बंद कर लिया सन, ते जदों फरीसी गया है उन्हें अखां खोल लिया ते उंगलियां भी कसदा सी, मैं एदे अर्गा नहीं। अब यहां पर खुदा क्या कह रहा है कि मुझे 6 नहीं बल्कि 7 चीजें हैं जो जिनसे मुझे, यानी खुदा को नफरत है। वो कौन कौन सी हैं? ऊंची आंखें, झूठी जुबान, बेगुनाह का खून बहाने वाले हाथ, बुरे मंसूबे बांधने वाला दिल, शरारत के लिए तेज रो पांव, झूठा गवाह, जो दरगोई करता है, और जो भाइयों में नफाक डालता है। हाँ, जड़े पोटा लाने वाले ने, कईयां दा काम ही पोटा लाना है। कई साडियां भैणां दा भी ते साडे भरावां दा भी यही काम है। उन्होंने सुकून ही नहीं होंदा जे लड़ाई ना पवा देन। शर्म आनी चाहिए। आप खानदानों में नफाक पैदा कर रहे हैं, मियाँ बीवी में नफाक पैदा कर रहे हैं, बच्चों को मिसगाइड कर रहे हैं, आप शरारतें कर रहे हैं। सुने, खुदा को नफरत है, कराहियत ऐसे लोगों से। आगे जी, हो गया जी 19 तक, थैंक यू। तो ये वो चीजें हैं जिन्हें आज ठीक करने की जरूरत है। क्यों खानदान तबाह हो रहे हैं? क्योंकि लोगों को सुकून ही नहीं आता जिन देर तक
लोगों का राज फाश ना कर देन। खुदा दी मुहब्बत गौर करो, किन्ना सीने च ताडे ते मेरे कमियां घाटे ऐब लैके फिर भी सानू प्यार करता है। कितना बर्दाश्त कर रहा है वो हमें। हम एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। वो जो सारी यूनिवर्स को, सारी कायनात को सदियों से बर्दाश्त कर रहा है। हमें इस बात को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। और देखिए दूसरी दुआ, तेरहवीं आयत से पढ़ेंगे। लेकिन महसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट कर कहा कि ए खुदा मुझ गुनहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूँ। अब यीशु ने डिक्लेयर कर दिया है, यहां पर स्टेटमेंट क्या दी? मैं तुमसे कहता हूं कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास-बास ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। ये तालीम है मेरे यीशु के। इसलिए मैं कहता हूं जो तालीमात बाइबल में, अनजील के अंदर है, दुनिया की किसी कौम के पास नहीं है। ऐसी टीचिंग, ऐसी तालीम, ऐसी इखलाकियात, ऐसी मॉरल वैल्यूज जो हैं वो सिर्फ इंजील के अंदर हमें मिलती है। इस पर पहले भी मैंने बताया था कि दुनिया की सारी इखलाकियात जो हैं यीशु मसीह के पहाड़ी वास के इर्द गिर्द घूमती हैं। हालेलुया। यूरोप नु अकल किथों आई है? अमेरिका यूरोप नु इंजील की वजह से आई है। इंजील जब पहुंची है तो इंजील ने उन्हें सिविलाइज कर दिया, उनको इखलाकियात सिखा दी, उनको सब कुछ सिखा दिया। और आज पूरी दुनिया यूरोप को कॉपी कर रही है। उनके लाइफस्टाइल को दुनिया सराहती है। ये कहां से आ गई बातें उनके पास? ये इंजील की वजह से। जब अंताकिया से रसूलों को भेजा गया है वहां पर, और फिर जब इंजील पहुंची है तो इंजील की कुदरत ने उनका लाइफस्टाइल चेंज कर दिया। इंजील जिसकी जिंदगी में आ जाती है उसका लाइफस्टाइल बदल जाता है। और चलते चलते एक और बात बता दूं, दुनिया और कौमों के पास ज़ाब्ता हयात है, ज़ाब्ता निजात नहीं है। हम मसीहों के पास ज़ाब्ता हयात भी है और ज़ाब्ता निजात भी है। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने, क्योंकि दुनिया के पास निजात हिंदा नहीं है। निजात वो दे सकता है जो खुद पाक है, जिसने खुद कभी कोई गुनाह न किया हो, जिसकी जात पाक और बे इल्जाम हो, वो सिर्फ मेरा यीशु है। क्योंकि वो इंसानी मिलाप यानी मर्द और औरत के मिलाप से पैदा ही नहीं हुआ, इसलिए वो पाक जात है। उसकी पैदाइश में इंसानी अमल दखल ही नहीं है। जब्राइल फरिश्ते ने जो मुकद्दसा मरियम को, जो कंवारी थी, जो पाकदामन थी, जो बतूला थी, क्या पैगाम दिया था? कि तेरे बेटा होगा। हाँ, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से, इसलिए यीशु जैसा कोई और नहीं है, कोई और पाक जात नहीं है यीशु जैसी। वैसे तो बहुत अजीम और बड़ी बड़ी हस्तियां दुनिया में आई, लेकिन जो लाखता था, बेऐब और पाक था, वो खुदा का बेटा था, यीशु था। हलीमी, ह्यूमिलिटी, महसूल लेने वाला दूर खड़ा रहा और अपने आप को नीचे गिरा रहा है। और जब हम खुदा की हजूरी में जाते हैं तो अपने आप को बड़ा ना बनाएं। जैसा इमसाल 6:17 में भी हमने पढ़ा कि ऊंची आंख खुदा को पसंद नहीं है। खुदा ना पसंद करता है ऊंची आंख को।
मत्ती 5:3 भी पढ़ दीजिएगा जी। एक और हवाला हम पढ़ेंगे, मत्ती 5:3। मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। आमीन। क्या कहा खुदावंद यीशु ने पहाड़ी आवाज में? मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। उन्हीं की है। इससे क्या मुराद है? क्या इससे ये मुराद है कि आप गरीब हो जाए? अक्सर मसीहों को मैं सुनता हूं, और जी थानू पता है असी बेईमानी नहीं करते इसलिए असी गरीब हाँ। नो 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 नो। ईमानदारों के लिए तो लिखा है कि वो जमीन के वारिस होंगे। हालेलुया। सादिक जमीन के वारिस होंगे। सादिक जमीनी बरकत को भी इंजॉय करेंगे और आसमानी मकामों पर भी उनका बहुत बड़ा अजर है। जमीन पर 100 गुना, कई गुना, और आसमान पर हमेशा की जिंदगी, इसका वादा है। और इस पर पहले भी मैंने बताया था कि जो खुदा का बहुत कुछ है वो हमारा सब कुछ है। हालेलुया। खुदा का बहुत कुछ हमारा सब कुछ, जो तुहानू चाहिए है वो सारा दे देगा। अगर मिल जाए तो दिल के करीब रहना है। ये नहीं शो मारनी है फरीसी तरह, मैं रोजे रखदा वा, मैं दायकी देना वा, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, ये है, वो है, फलां है। ये नहीं करना आपने। मुबारक है वो जो दिल के गरीब है, क्योंकि आसमान की बादशाही। वाह। ज़बूर 6 और उसकी 6ठी आयत में दाऊद का दुआई अंदाज देखें। जब वो दुआ के लिए जाता है, जब वो प्रस्तिश के लिए जाता है, तो उसका क्या अंदाज था। ज़बूर 6 और उसकी 6ठी आयत जी। मैं कराहते कराहते थक गया। मैं अपना पलंग आंसुओं से भगोता हूं। दुआया स्टाइल देखें। कई कहते सी गलेडू मिशन है। शुरू च तुहानू पता पेंटिकोस्टल जमातां दे लोग रो रो के दुआ करते सन। तो कईयां ने कहना जी ये गोता मिशन है, एक गलेडू मिशन है। ते पुछो दाऊद किहड़ी मिशन दा सी? वो भी तो रोंदा सी खुदा दी हज़ूरी च, है ना। आंसुओं के साथ दुआ करना। तो आप मुझे बताएं दाऊद किस मिशन का था? वो कहता है मैं अपना बिस्तर भिगो देता हूं। इतने आंसू दुआ में, इतने आंसू झुकने में, प्रशिश में, इबादत में, इतने आंसू हैं उसके। इस पर पहले भी मैंने बताया कि चर्च ने आज इबादत में भंगड़े डालना सीख लिए हैं। बजाओ ढोल के पत्नी की हो। एक ने गीत लिखा जी मजूसी ढोल बजाते आए। मैं क्यों कड़े लाहौर दे सन, वो पंजाबी सन। ढोल कितने की पहचान है? पंजाब दी। मजूसी पंजाबी सन। बजाओ ढोल, पंजूसी ढोल बजाते आए। है शायरां दी मत वजी हुई है ना। बाइबल पढ़ते ने, बाइबल पढ़न ते बाइबल दियां आयतां नूं ही किते ओदे वजन च अस भाई तर्ज बना लैन भाई शर्जील, तो काम सीधा ही है। आपको पता है नीलकांत ने बहुत सारे गीत ज़बूरों में से आयतों पर लिए हैं। तो मैं ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करता हूं जो बाइबल को ठीक तरीके से गाते और प्रस्तुत करते हैं। वो रोता था। उसकी दुआ, उसकी प्रस्तुत, उसकी इबादत आंसुओं वाली थी। वो ताइब हो जाता था, वो झुक जाता था, वो अपना दिल उंडेल देता था। इसलिए दाऊद खुदा को पसंद था। दिल के करीब था दाऊद। एवं थोड़ी खुदा नूं पसंद आ गए ने लोग। ये साडे वर्गे नहीं सन थिंदे शर्मिंदे, नाले चोर ते नाले चातर। तुसीं वेख लो बहुते चातर ही ने, नाले चोरी ते उत्तों सीना जोरी। दाऊद अगर गलती कर लेता था
रो रो के माफी मांगता था। असी तो दाऊद दियां नैगेटिव गल्लां ही ज़हन च रखियां हुई ने ना। अफसोस हमने इन मुकद्दस हस्तियों से हलीमी, फिरोतनी, आजिज़ी नहीं सीखी। वो रोता है। और फिर ज़बूर 66 में, Psalm 66 वर्स 18 में वो ये बात कहते हैं। आओ देखें, 66वां ज़बूर है और उसकी 18वीं आयत मुक़द्दसा। अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता, अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावंद मेरी ना सुनता, तो खुदावंद मेरी ना सुनता। ये बात है, दिल च नहीं रखता। हम क्या करते हैं, हम सारी बदी के बावजूद प्रस्तुति भी कर रहे हैं, गीत भी गा रहे हैं, हाँ जी, असी भंगड़े भी पाई जा रहे हैं, हम सारा कुछ कर रहे हैं, हम शायरबानी भी लेते जा रहे हैं। वो कहता अगर मैं बदी को दिल में रखता, वाह कैसा ट्रांसपेरेंट हार्ट था उसका, बिल्कुल शीशे का साफ दिल, कोई मैल नहीं, कोई खोट नहीं, कोई फ्रेब नहीं, कोई दिखावा नहीं, सीधी सीधी जिंदगी, बिल्कुल साफ सुथरी सादी। कई इन्ने कॉम्प्लीकेटेड होंगे ने, इन्ने पूरा सरार होंगे ने, उन्होंने समझना ही बड़ा औखा हो जाता। वो मैं गल सुनाई सी एक बंदे की, वो सिंध च जावे तो सिंधी बोले, कई उन्होंने सिंधी समझण, पंजाब जावे तो पंजाबी बोले, उन्होंने पंजाबी समझण, पिशावर जावे तो पश्तो बोले, कहण पठान है, बलोचिस्तान जावे कोयटे तो बलोची बोले, वो कहने है केड़ी शहर है। सुता होया सी सर्दी च, ठंडा पानी रजाई चुक के उत्ते सुट दिता, ते बंगाली च उन्होंने भैड़ा कहन लग पिया, ये कहते बंगाली है, क्योंकि असलीयत तो गुस्से च ही पता चलता ना भी असल की शै है। फिर तुम अपनी असलीयत च आ जाते हो जो तुहानू गुस्सा चढ़िया होए। समझ आई कि नहीं? मैं इनू रिपीट कर देना वा, तुसी असल बोली उदों बोलते हो जो तुहाडा पारा उपर होया हुंदा है। वैसे तो सारे फरिश्ते लगते हैं, फरिश्ती मैं इसलिए नहीं कहा कि आसमान से कोई फरिश्ती नहीं है, सिर्फ फरिश्ते ने, शक्लों सारे फरिश्ते लगते हैं। असल गल का उदों पता लगता है जो तुहाडा मीटर शार्ट होया हुंदा, तुहाडी ना पसंद का काम हो रहा हुंदा, तुहानू लोग चंगे नहीं लग रहे होंगे, फिर आप अपनी असली जुबान और असली जिंदगी आपकी नजर आती है। हम जैसे अंदर से हैं वैसे बाहर से होना चाहिए, और जैसे बाहर से हैं वैसे अंदर होना चाहिए। दाऊद कहता अगर मैं अपने दिल में बदी रखता तो वो मेरी ना सुनता। बड़ी साफ सुथरी जिंदगी है, ऐसी जिंदगी गुजारे। आप मसीही हैं या फरीसी हैं, अपने आप से सवाल करें। यीशु बढ़ता जाए आपकी जिंदगी में। वो गीत शायर ने लिखा है, तेरे लहू से पाप धोता हूं, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूं। आपकी दुआ होनी चाहिए, ए खुदा मैं मिट जाऊं तू जाहिर हो जाए, मैं गुम हो जाऊं और तू मुझ में मशहूर हो जाए। शागिर्दों ने कहा हम भी यीशु के साथ रहें, लोगों ने कहा नहीं हम यीशु को देखना चाहते हैं। लोग आप में, मसीहों में यीशु को देखना चाहते हैं। आओ चुके और मिलकर इसी गीत को गाएंगे। तेरे लहू से पाप धोता हूं, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूं। सब आंखें बंद करें, सब बहन भाई सरों को झुकाएं। हालेलुया। सब दुआ करना शुरू करें।